स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे त्रुटि यह है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तो एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। ये जो सीमाएं हैं, ये संसार का सबसे बड़ा पाप है। तुम परमपिता परमेश्वर के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वे वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो जैसे विचार होंगे वैसे आप हो जाएंगे, जो सोचोगे वो बन जाओगे। और तुम्हारे अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता, और तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। खुद को जानो, खुद पे विश्वास करो, जीवन का मर्म ढूंढ लोगे, ईश्वर को ढूंढ लोगे, धर्म को ढूंढ लोगे, कर्म को ढूंढ लोगे। जिसने खुद को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता है। हवा बह रही है, वो जहाज जिसके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं वो हवा को पकड़ नहीं पाते। क्या ये हवा की गलती है? नहीं, हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। और एक समय एक ही काम करो, और ऐसा काम करते समय पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सबको भूल जाओ। जीवन के अंदर सफलता तुम्हारे कदमों के अंदर होगी। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कुछ मत पूछो, कुछ मत मांगो, बदले के अंदर जो देना है वो दे दो, वो लौट कर आएगा। आप पाओगे वही जो आप दोगे। लेकिन जीवन के अंतर्गत लक्ष्य बहुत बड़ा रखो। जितना बड़ा लक्ष्य होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, और जीवन के अंदर जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी मजबूत होगी। और जो तुम सोचते हो वैसे बन जाओगे। कमजोर सोचोगे तो कमजोर बन जाओगे, ताकतवर सोचोगे ताकतवर बन जाओगे। विचार ही सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो वो चमक उठती है, और आकांक्षा, अज्ञानता, असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। आकांक्षा, अज्ञानता, असमानता को छोड़ दो, जीवन के अंतर्गत मोक्ष मिल जाएगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई एक भीड़ एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति समाज के अंदर बदलाव ला सकता है। और जब कोई तुम्हें गाली दे तुम उन्हें आशीर्वाद दो, और सोचो तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है। और धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने के अंदर नष्ट हो जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाए जरूर, लेकिन अगर नहीं बढ़ा सकते हाथ जोड़ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन उनको बदलने से हम बेहतर जरूर बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो सारी दुनिया कमजोर समझेगी, और अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत समझेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कुछ भी चाहो मत, हमें चोट पहुंचाने वाले सभी दर्दों के लिए जो कारण है वो आपके भीतर होते हैं। अभिलाषा छोड़ दो, जीवन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। जीवन के अंतर्गत कुछ करना है तो औरों के लिए करो, खुद के लिए तो अपने आप ही मिल जाएगा। आपकी निंदा करने वाले लोगों को आशीर्वाद दीजिए। इस बारे में सोचें कि वो आपको अहंकार को दूर करने में कितनी मदद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी की मदद के लिए इंतजार ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हो सकता है कि आपको भेजा है।